Mechanism of organic reaction. Mechanism of organic reaction. इसमें हम लोग देखने वाले हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन. फिशन मीन्स ब्रेकिंग, होमो मीन्स सिमिलर. जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी सेम रहेगी उसमें क्या रहेगा, होमोलाइटिक फिशन रहेगा. सच ए केमिकल बॉन्ड विथ बी, both having similar electronegativity, then it form A radical and B radical. This is known as a homolytic fission. Like example Cl2. Cl2, when it break the bond to form Cl radical and another Cl radical. Radical means it is a uncharged basis. तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम रहेगी, बॉन्ड फिशन होएगा तो इट फॉर्म रेडिकल. सेकंड हेट्रोलाइटिक फिशन. समझ आप लोग देख रहे हो ए एंड बी, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा रहेगी, ये देखो एरो दिख रहा है, तो आप लोग का फिशन होएगा ए प्लस बी. जो एरो है तो बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, then B having negative charge, then A is electropositive. This is known as a heterolytic fission. जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगी उसमें क्या आएगा, B. इसमें B के ऊपर एरो दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है B की, इसलिए वो क्या आएगा, B माइनस. लाइक एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड. तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी 2.5 है एंड Br 2.8. तो इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगी उस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव. तो हम लोग का बॉन्ड फिशन होएगा, इसमें हेट्रोलाइटिक फिशन होता है. देन इट फॉर्म वन इज़ पॉजिटिव चार्ज बेसिस, अनदर इज़ नेगेटिव चार्ज बेसिस. तो CH3 प्लस मीन्स CH3 कार्बोकटाइन फॉर्म होएगा और Br माइनस आयन फॉर्म होएगा. अंडर द सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल CH3Cl ऑल्सो, CH3F ऑल्सो. दिस इज़ अ हेट्रोलाइटिक फिशन. सपोज आप लोग उल्टा कर देंगे, ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन बी, तो आप लोग का एरो देखो इस साइड जाएगा, ए क्या रहेगा माइनस एंड बी क्या रहेगा प्लस. इसमें बी की ए की इलेक्ट्रॉनिक क्या है ज़्यादा, ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनिक देन एंड बी इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो आप लोग एग्जांपल लेंगे, इसमें हम लोगों ने ले लिया CH3SH, सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मिथाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो आप लोग देखोगे तो इसमें कार्बन 2.5 है एंड सल्फ़र 2.44 है. तो आप लोगों को क्या आएगा, CH3 ये क्या आएगा माइनस एंड SH प्लस आएगा. क्लियर. इसे बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगी देन इट हैविंग नेगेटिव चार्ज, इट फॉर्म एनायन. हम लोग देखना चाहते हैं SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन. दिस SN2 रिएक्शन इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, मीन्स वन स्टेप रिएक्शन. तो जो वन स्टेप वाले रिएक्शन रहते हैं उनमें फॉर्म होता है ट्रांजिशन स्टेट. वन स्टेप रिएक्शन में क्या फॉर्म होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट. इसमें क्या होता है, रिएक्टर रहता है, रिएक्टेंट, देन ट्रांजिशन स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. ये इसमें होता है, SN2 में होता है. रिएक्टेंट किस में पहले जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट किस में का कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में. तो एवरी रिएक्शन हैविंग ट्रांजिशन स्टेट रहती है, सभी रिएक्शन में क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट.
जो SN2 रिएक्शन है क्या है, वन स्टेप रिएक्शन। तो ट्रांजिशन स्टेट रहती है, इट इज़ अनस्टेबल रहती है। ये क्या रहती है, अनस्टेबल। इट इज़ अनस्टेबल विच हैविंग हाई एनर्जी। इसमें क्या रहती है, हाई एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट हैविंग हाई एनर्जी, देयरफॉर इट इज़ अ लेस स्टेबल। ये क्या है, इट इज़ अ लेस स्टेबल। तो आप लोग देखोगे तो ट्रांजिशन स्टेट क्या रहती है, अनस्टेबल रहती है, विच हैविंग हाई एनर्जी रहती है, देन इट इज़ अ लेस स्टेबल। एंड ऑल्सो विच हैविंग नॉट डिफिनाइट शेप एंड जियोमेट्री। इसमें डिफिनाइट शेप नहीं रहता है, स्ट्रक्चर नहीं रहता है, किसका, ट्रांजिशन स्टेट का। इट इज़ नॉट डेफिनाइट मॉलिक्यूलर स्पेसिस। ये क्या है आप लोगों की ट्रांजिशन स्टेट। सो द एग्जांपल CH3Br, एडिशन ऑफ OH माइनस N फ्रॉम बैक साइड। देखो कर्व, देखो एरो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसमें CH3 है और ये Br और ये OH। तो आप लोग देखोगे ये अनस्टेबल है, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए कार्बन को, तो ये क्या है, अनस्टेबल, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद ये Br डिपार्ट होता है, Br क्या आएगा, डिपार्ट, और हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। इट इज़ अ SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। ये आप लोगों का रिएक्टेंट है। उसके बाद ऊपर क्या आएगा, ट्रांजिशन स्टेट, और नीचे क्या आएगा, प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है और लर्न किया है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये क्या रहेगा, रिएक्टेंट, ये क्या रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट। और हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या रहेगी, डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट, उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट, इट इज़ नोन एज अ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हम लोग जब पढ़ते हैं टू स्टेप रिएक्शन, तो हम लोगों को क्या मिलते हैं, इंटरमीडिएट भी फॉर्म होते हैं और ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म होते हैं। तो आप लोग देखोगे तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट, उसके बाद क्या आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी 1, उसके बाद आएगी इंटरमीडिएट, इट कन्वर्ट टू इंटरमीडिएट अगेन convert into transition state second, then it convert into product। तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट 1, देन इंटरमीडिएट, देन ट्रांजिशन स्टेट 2, देन प्रोडक्ट। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। एग्जांपल SN1। जब SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं आप लोग, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट है वो क्या रहेगा, शॉर्ट लाइव रहेगा, इट इज़ अ स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट रहेगा, एंड विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी चार्जेड पार्ट स्पेसिस, वो क्या रहेगा, चार्जेड स्पेसिस। एग्जांपल सपोज आप लोग देख रहे हो तो CH3 कार्बन अटैच विथ मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल, then it is a tertiary butyl bromide. Suppose depart or leaving of Br, formation of tertiary butyl carbocation,
तो ये क्या हो गया आप लोगों का इंटरमीडिएट। ये क्या हो गया आप लोगों का इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आप लोग देख रहे हो तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इट इज़ अ मोर स्टेबल। ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल। ये देखो स्टूडेंट्स, इट इज़ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या आप लोगों का टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देन ट्रांजिशन स्टेट, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। उसके बाद देखो ये बी आर डॉटेड लाइन, ये क्या आप लोगों की ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। CH3 3 टाइम्स C डॉट 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 Br, दिस इज a transition state, it is a unstable. Then Br depart, then formation of tertiary carbocation, ये क्या फॉर्म हो गया, इंटरमीडिएट। ये क्या फॉर्म हो गया, इंटरमीडिएट। तो आप लोग जो देख रहे हो इंटरमीडिएट, आप लोग की इंक्रीज एनर्जी देखो, जितनी एनर्जी ज़्यादा रहेगी वो क्या रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। तो इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या है, कम है, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट इज़ मोर स्टेबल दैन ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद देखो इसको क्या अटैच होएगा, OH अटैच होएगा, तो फिर से क्या मिलेगी हम लोगों को, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट क्या रहेगा, मोर स्टेबल दैन ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर, ये डायग्राम से पता चल जाता है हम लोगों को। रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, देन इंटरमीडिएट, देन प्रोडक्ट। क्लियर, ये किसमें पॉसिबल है, 2 स्टेप रिएक्शन और मोर स्टेप रिएक्शन। उसमें क्या रहता है, क्या आ सकता है, इंटरमीडिएट। सिंगल स्टेप रिएक्शन में डू नॉट फॉर्म इंटरमीडिएट, सिंगल स्टेप रिएक्शन में डू नॉट फॉर्म इंटरमीडिएट। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी in this nucleophile is electron rich species, electrophile is electron rich species। जो रिच स्पेसिस रहेगा इनके पास ऑलरेडी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लोन पेयर हो सकते हैं। देन इट इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, देन इट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। nucleophile, so several example of nucleophile: OH minus, OR alkoxide ion, SH sulfide ion, it is a example of nucleophile। And nucleophile it is also negative charge species। तो हम लोग एक इसका एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल। हम लोग देखेंगे तो दूसरे क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है न्यूक्लियोफाइल में, विच हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अमोनिया हैविंग 1 lone pair, it is a neutral molecule, example of nucleophile। Then water molecule, H2S, ROH, it is an example of neutral molecule of nucleophile which donate its lone pair to another species। तो इनको जो न्यूक्लियोफाइल है, ऑल लेविस एसिड आर न्यूक्लियोफाइल। जो लेविस बेस है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आप लोग बोलेंगे तो ऑल लेविस एसिड आर, लेविस बेस आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सपोज स्टूडेंट्स मेरे से मुंह से निकल रहा है लेविस एसिड, सॉरी, ऑल लेविस बेस आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप लोग एग्जाम्पल क्या देखोगे, OH माइनस आयन, OR माइनस आयन, SH माइनस आयन, अमोनिया, वाटर, H2S, ROH, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप लोग देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेंथ है, इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच इंडिकेट द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। तो वो इंडिकेट क्या करती है, रिलेटिव
ये क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, द विच इंडिकेट द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। आप लोग देखोगे तो इसमें क्या रहते हैं, रिलेटिव टर्म्स रहता है, तो इसमें वैल्यू दी जाती है एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी वो क्या रहेगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। सो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आई माइनस है एंड एफ माइनस है। आई की एन की वैल्यू कितनी है, 5.1 और फ्लोरीन 2.4 है। तो आप लोग देखोगे एन की वैल्यू आई माइनस की ज़्यादा है तो वो क्या रहेगा, आई माइनस मीन्स आयोडाइन आयन इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक दैन फ्लोराइड आयन। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो क्या बोलेंगे, आई माइनस इज़ हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एफ माइनस आयन। I minus is better nucleophile and higher nucleophilicity than F minus ion. क्लियर? जितने n की वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो क्या रहेगा, मोर न्यूक्लियोफाइल। I की है ज़्यादा और साइज भी ज़्यादा रहती है I की देन F, और बेटर लिविंग ग्रुप है I माइनस आयन देन F। नेक्स्ट ले लिया हम लोग ने एनायन, अल्कोक्साइड आयन, और दूसरा कंपैरिजन किया आप लोगों को उनके साथ अल्कोहल का। इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोथ न्यूक्लियोफाइल बट अल्कोक्साइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक और बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अल्कोहल ROH। ये क्या रहेगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ROH। और है एग्जांपल स्टूडेंट्स, OH माइनस आयन इज मोर बेसिक एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक दैन F माइनस आयन। तो OH माइनस का है हाइड्रोक्सी आयन, इट इज़ अ मोर बेसिक दैन F माइनस आयन। सेकंड, अमोनिया इज मोर बेसिक दैन न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल मीन्स वाटर। इसमें क्या है, वाटर से क्या है, अमोनिया का है मोर बेसिक एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक है किससे, वाटर से। थर्ड एग्जांपल ले लें हम लोग अल्कोक्साइड आयन और दूसरा एसीटेट आयन है। तो अल्कोक्साइड आयन क्या है, मोर बेसिक देन एसीटेट आयन। इसमें आप लोग देखोगे तो इसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन रहते हैं इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं, तो ये क्या रहेगा आप लोगों का, इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो अल्कोक्साइड आयन में क्या रहेंगे, मोर बेसिक कैरेक्टर देन कार्बोक्सिलेट आयन। ये हम लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल। और जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होता है सबस्ट्रेट पे तो क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी किस में देखा है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ये सब के किसके रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे। किस पे डिपेंड करते हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्शन करो इनटू प्रोडक्ट। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा वैसे ही है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है आप लोग देखोगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी में क्या आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। जो डेफिशिएंट स्पेसीज क्या रहेंगे आप लोगों के, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कौन से रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज रहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज रहेंगे। जैसे एग्जांपल ये मिथाइल ग्रुप है, इसको अटैच का है पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन। तो मिथाइल कार्बोकटायन किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफाइल का। उसके बाद C2H5 प्लस इथाइल कार्बोकटायन, अनदर एग्जांपल ऑफ कार्बोकटायन। तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज रहेंगे उसे वो क्या रहेंगे,
इलेक्ट्रोफाइल, और वो किसके कैरेक्टर रहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के। तो इधर NO2 प्लस, SO3H प्लस, I प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, और दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आएंगे। समझ, हम लोग लेविस एसिड लेंगे तो इसमें क्या आएंगे आप लोगों के, AlCl3, तो ये लेविस एसिड है। उसके बाद AlBr3, उसके बाद BF3, उसके बाद SO3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये किसके काम करेंगे आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो लेविस एसिड, ऑल लेविस एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऑल लेविस एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। इसमें आप लोग देखोगे, सो हम लोगों ने लिया पॉजिटिव चार्जेस स्पेसिस, इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन Br2। तो Br2 क्या हो गया आप लोगों का, न्यूट्रल स्पेसिस। तो Br प्लस चार्ज आ गया तो वो क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। क्लियर। आप लोग देखोगे RCl, जब आप लोग करते हो फ्रीडक ऑफ अल्काइलेशन, उसमें देखोगे तो RCl लिया, तो RCl क्या है, वीक इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन हम लोग इसमें जब लेविस एसिड डालते हैं तो लेविक एसिड किसका काम करेगा, इट इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। वो क्या काम करेगा, इट इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो उसके बाद आप लोगों का क्या आएगा, RCl प्लस AlCl3, तो R देन AlCl4। तो R पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो RCl की ये क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, तो रिएक्शन इजीली पॉसिबल रहेगा एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, देन इट रिक्वायर लेस एनर्जी, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और एनर्जी और एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होएगी, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, R प्लस और AlCl4 माइनस। तो ये किसका हो गया एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफाइल का। तो RCl वीक इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन हम लोगों ने ऐड क्या किया, AlCl3, तो क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोफाइलिक। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने ले लिया कीटोन, हम लोग इसमें ऐड करने वाले प्रोटिक एसिड HCN ऐड कर दिया। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कार्बन इज लेस इलेक्ट्रॉनिक देन ऑक्सीजन, तो कार्बन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रहेंगे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर रहेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी पता है हाइड्रोजन प्लस रहेगा, जब ये हाइड्रोजन और निगेटिव है, पॉजिटिव को क्या अटैच होएगा, निगेटिव। तो R C, ये क्या, O को क्या अटैच होएगा, H, और R, ये किस में फॉर्म होएगा, पॉजिटिव में। तो आप लोग कार्बन आप लोग का पॉजिटिव हो गया, तो आप लोग देखोगे तो कार्बन इस मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में आ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया। तो हम लोगों ने कब प्रोटिक एसिड ऐड किया, तब इसका ये क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो आप लोग देखोगे जितनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी देन क्या होएगा, एनर्जी एक्टिवेशन क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या फॉर्म होता है, किसके साथ बॉन्ड फॉर्म होता है, सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड फॉर्म होता है, और आप लोगों को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। और इट इज़ अ काइनेटिक टर्म है, तो लो टेम्परेचर में भी पॉसिबल रहता है। ये क्या है, आप लोग दोनों देखोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी दोनों टर्म क्या है, काइनेटिक टर्म है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल दोनों अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
दोनों क्या करते हैं, दोनों अफेक्ट द रिएक्शन. इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. ये दोनों किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन.